स्टार्ट, है ना। तो एक्चुअली में ये स्ट्रेटजी काम किस तरीके से करती है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, ऑप्शन की स्ट्राइक्स क्या है, और किस तरीके से ये काम करती है। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था इस स्ट्रेटजी में लॉस कितना है, इस स्ट्रेटजी में सर लॉस कितना है। तो ये 63 रुपए यहाँ पे हैं और 313 रुपए यहाँ पे हैं, तो आज के दिन ये 63 हो गया, आज के दिन ये 63 हो गया, उस टाइम ये 70 था। आज के दिन ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट में है सर। मैं इसको खैर छोड़िए मैं बाद में करूंगा। ऊपर की तरफ आप इसमें पूरे तरीके से सेफ हो, मार्केट चाहे इतना ऊपर चला जाए, ऊपर की तरफ में आप इसमें हर तरीके से सेफ हो। मार्केट देखो, अगर मार्केट कल 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो देखते हैं क्या होता है। कल ही मान लीजिए गौड़ मैडम ने मार्केट को 20,300 पे खुलवा दिया, ये गई एनएससी में और 20,000 बोल दिया भैया 20,300 पे मार्केट खोल दो, कितना लॉस दिखा रहा है सर। मजा आया देख के। ऊपर की तरफ कहीं पर भी खुल जाए, ऊपर की तरफ आप सेफ, क्योंकि कल वो 1000 पॉइंट ऊपर अगर खुल जाएगा ना तो ये 63 वाला 1063 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। 1063 नहीं होगा तो कम से कम ये कुछ नहीं तो हो जाएगा आपका ओटीएम, है ना, बढ़िया आपका ये मूव कर जाएगा, 4-5 गुना तो हो ही जाएगा, और ये आपको कवर दे देगा, तो 1850 आपका हो जाएगा। ये अभी भी नहीं चल रहा है, ये लो लिक्विडिटी है। तो ऊपर की तरफ मार्केट आपका कहीं पर भी खुल जाए आप इसमें सेफ हो। या इसको अगर यहाँ पर बाई कर देते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में सही हो जाएगा। हाँ देखिए चलिए, ऊपर की तरफ अगर ये कहीं पर भी खुल जाए तो आप सेफ हो, कहीं पर भी खुल जाए। अब यहाँ पे लिक्विडिटी दिखा रहा है इसलिए मैंने ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस बदला है, जिससे यहाँ की लिक्विडिटी दिखे और यहाँ पे कैलकुलेट सही करे, इसलिए मैंने ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस बदला है। स्ट्राइक प्राइस वही रहेगा जो पहले बताया था। तो कहने का मतलब ये है सर, अब नीचे की तरफ कितना खुल जाए, अगर नीचे की तरफ कल मान लीजिए 500 पॉइंट, या इस हफ्ते में फ्राइडे तक ये नीचे की तरफ इसको रीसेट कर देते हैं। आप देखिए एक इसको रीसेट कर दिया, एक इसको रीसेट कर दिया। अब मान लीजिए इस हफ्ते में निफ्टी आ गई 19,300 चल रहा है और 19,000 आ गई, 19,000 आ गई, और ये जुलाई चल रही है और ये चल रहा है आपका फ्राइडे। फ्राइडे हो गया आपका 15 तारीख या 14 तारीख, आज मंगलवार है, मंडे, आज ट्यूसडे, 14 तारीख। हाँ देखो सर, आपको लॉस दे ही नहीं सकती सर। और इसी लेवल पे अगर पूरे जुलाई रह गई है, 28, 29, 30, 31 जुलाई तक रह गई, तो देख लो सर, बहुत प्रेम से आपको दे के जाएगी पैसा, ये बहुत प्रेम से दे के जाएगी सर ये पैसा। लॉस होने के चांसेस ही नहीं है जब तक मार्केट का 2 दिन में कम से कम 500-600 पॉइंट का मूव ना हो एक साइड में। ऊपर के साइड तो आप एकदम सेफ हो, ऊपर के साइड आप एकदम सेफ हो, यहाँ पे लॉस की संभावना ज्यादा है ही नहीं। नीचे की साइड में अगर मार्केट धीरे धीरे, कितने भी धीरे धीरे आएगी, या मार्केट यहीं पर ही खड़ी रह गई, अगर पिछले अगले सितंबर तक मैं आपको दिखा दूं, अगर सितंबर तक मार्केट यहां पर अगर खड़ी रह गई तो क्या होगा। अगर जुलाई चल रहा है, अगस्त, 30 अगस्त तक मार्केट अगर यहां पे खड़ी रह गई तो क्या होगा, देखिए। और और नीचे आ गई 30 अगस्त तक मार्केट, फिर क्या होगा, देखिए। ऐसी कहीं पर भी कोई होली ग्रिल स्ट्रेटजी नहीं है कि जो आपको कह दे कि इसमें तो 100% प्रॉफिट है भैया और लॉस है ही नहीं। ऐसी कुछ नहीं है। हर स्ट्रेटजी, हाँ स्ट्रेटजीज ये होती है कि आपको एक साइड की सेफ्टी दे दी जाती है, आपको केवल अपना दूसरा साइड ही मेंटेन करना है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये स्ट्रेटजी काम कर गई तो आपको सितंबर तक आराम से 60-70 हजार रुपए मिल जाएंगे, आराम से, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई दिमाग लगाए सर आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसका जो रेशियो रखना है 1:4 का ही रखना है।
अब जैसे अगर आप इसको लॉट साइज बढ़ाना चाह रहे हो, अब आप इसमें करोगे कैसे, देखो इसमें आप करोगे कैसे हैं? आ जाएगा सर, वो भी अभी मैं बताता हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। 1:4 का रेशियो है इसमें। देखिए अगर आप यहाँ पे, अब अगर आपकी यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये एक होगा ना, जैसे यहाँ पर आप इसको दो करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे लॉट की क्वांटिटी जैसे दो बढ़ाओगे तो वहां पे चार और बढ़ेगा, ये भी डबल हो जाएगा सर, 200 का ये हो जाएगा 400। अब इसमें आपका लग रहा है नियर अबाउट 3.5 लाख रुपए लग रहे हैं, मार्जिन नीड 3। अब इसको आप कम कैसे करोगे, इसमें कोई दूर का ओटीएम जो है, आप जैसे ये 37 रुपए वाला ये बाई कर लो, तो यहां से आपका कम हो जाएगा। या तो जैसे आप सितंबर का बना रहे हो, तो आप चले जाओ अगस्त में, अगस्त में जाके कोई एक पुट बाई कर लो, यहाँ छोटा सा कोई एक पुट बाई कर लो, या इसको आप बाई कर लो, 4 लॉट बाई कर लो, तब भी आपका यहाँ पे मार्जिन कम हो जाएगा थोड़ा सा। इसमें भी नहीं करना चाहते आप तो जुलाई में आके बाई कर लो, जुलाई में आके आप ये 10 रुपए वाला बाई कर लो। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारी तकनीकें हैं सर, ये तो मैंने उस पर यूट्यूब पर बताया नहीं है, अब इसमें चला जाएगा। यहाँ पे आप देखना, ये यहाँ पे देखना आप, 3,29,000 लग रहा है, ये देखो 10 रुपए वाला आप बाई कर लो, कितना हो गया, 2,87,000 हो गया कि नहीं हो गया। इसी को आप 4 लॉट सेल किया है आपने, तो 4 लॉट इसको बाई कर लो। देखिए सर, आ गया कि नहीं आ गया लेवल पे, कोई तो बोलिए महाराज। ये स्ट्रेटजी काम वैसे ही करेगी यहाँ पे। अब ये कंफ्यूज हो रहा है इस अब देखिए यहाँ पे ये स्टैटिक कैलकुलेशन कर रहा है, डायनेमिक कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। अब देखिए इसने आपका प्रॉफिट दिखा दिया इतना, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा है ही नहीं कुछ। आपने केवल मार्जिन बेनिफिट पाने के लिए ये 10 रुपए वाले 4 लॉट बाय किया और कुछ नहीं। मार्जिन बेनिफिट पाने के लिए आपने 10 रुपए वाले 4 लॉट बाय किए और कुछ नहीं, तो ये कंफ्यूज है, ये इसकी स्टैटिक कैलकुलेशन कर रहा है, ऑप्शन बिहेवियर की ये स्टैटिक कैलकुलेशन कर रहा है। ये वाला जो लेग है मेरा, ये 10 रुपए वाला, ये मेरे को एमबी दिलाएगा। एमबी का मतलब होता है MARGINBENFIT। ये मेरे को मार्जिन बेनिफिट देगा बस, कि जो मेरे 3 लाख रुपए लग रहे थे। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, अभी आप देखो, आप देखना यहाँ पे, अब मैं इसको हटा रहा हूं तो कितना हो जाएगा, ये 1.8 लाख का कितना हो जाएगा, 3,29,000, 3,29,000, 3,30,000 लगेगा। ठीक है जी, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो सर। 1.5 लाख, अब देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, 1.5 लाख का फर्क आ गया। तो सर ये सब ट्रिक्स होती हैं ये, ऑप्शन सेलिंग इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। अब आपने अभी देखा कि अगर मैं अगस्त का, जब मैं कोई दूर का फार ओटीएम जब मैं बाई कर रहा हूं, तो मार्जिन पे उतना असर नहीं पड़ रहा है, देखा ना आपने। सितंबर का जब मैं बाई कर रहा हूं तो मार्जिन पे उतना, फार ओटीएम में बाई कर रहा हूं तो उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं अगर जुलाई करंट मंथ का बाई कर ले रहा हूं तो मार्जिन डायरेक्ट आधी हो जा रही है ना। तो ये काम करना है सर आपको, ये काम करना है सर आपको। तो कहने का मतलब ये है ना सर, कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको आगे ले जा सकती हैं, और आप एक मॉडरेट पैसा बना सकते हो। मॉडरेट पैसा, बिना, अगर आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, अब देखिए बहुत सारे लोग इधर उधर कंफर्मेशन करते हैं कि ऐसा हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में, वैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता सर कहीं पर भी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं,
ऑप्शन सेलिंग जो है वो टोटल कैलकुलेशन, और जिसके पास हाई अमाउंट पड़ा हुआ है, कम से कम 5 लाख रुपए, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए, तब ऑप्शन सेलिंग है। 1 लाख 2 लाख वाली भी स्ट्रेटजी है, बट वो थोड़ा सा उतना फेवरेबल रिस्क रिवार्ड नहीं देती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे को 1% लेना सिखा दो, है ना, 1% लेना सिखा दो, तो वैसा हो नहीं पाता है। हेलो। तो 1% आपका ऐसे निकलेगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं तो बहुत प्रेम से आपका पैसा बनेगा, बिना सिस्टम देखे हुए। अब इस डायग्राम पे आप मत जाना कि ये डायग्राम आपका यहाँ पे चेंज हो गया। इस डायग्राम पे आपको कभी नहीं आना है कि ये वाला डायग्राम आपका प्रीवियसली जो था वो चेंज हो गया। देखिए प्रीवियसली आपका ऐसे बन रहा था, देखिए प्रीवियसली आपका ऐसे बन रहा था, इसको लगा दिए तो ऐसे बनने लगा। कहोगे अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया। ना 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 ना, गड़बड़ नहीं हुआ, ये केवल आपने मार्जिन बेनिफिट लिया है, ये केवल आपने मार्जिन बेनिफिट लिया है बस। ये जो आप स्टॉक, ये एक कौन सा है, ऑप्स्ट्रा है, ऑप्स्ट्रा भी शायद आप लोग यूज करते होंगे। ऑप्स्ट्रा है, सेंसिबल है। ऑप्स्ट्रा और सेंसिबल जो है वो स्टैटिकली कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिक कैलकुलेट करते हैं सर, डायनेमिक कैलकुलेशन नहीं करते हैं। स्टैटिक मतलब होता है आप एक तरीके से मतलब 2 डायमेंशन, 2D। डायनेमिक कैलकुलेशन होती है 3D। जो आप 3D मूवी देखते हो वो डायनेमिक होती है, उसमें एक आपको चश्मा दे दिया जाता है, ऐसे लगता है सब आपके आंखों के सामने ही हो रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जब इसमें आप कुछ अपना इस तरीके से जोड़ देते हो तब ये कंफ्यूज हो जाते हैं सब सॉफ्टवेयर कि अरे अब क्या करें, अब कहाँ जाएगा मार्केट, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये आप जैसे कर लोगे आपका हाफ हो जाएगा, और हर महीने आप इसको चेंज करते रहोगे, आराम से आपका मामला चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये प्रोफेशनल्स वाली स्ट्रेटजी थी, बट आपको इसमें समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने अभी तक आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में इतनी सारी बातें बताई, वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। किस तरीके से इसको बनाना है, कब बनाना है, मार्केट का व्यू क्या है। अक्सर इसको तब बनाते हैं जिस जिस साइड में प्रीमियम हाई होता है उसी साइड में बनाते हैं। जैसे मेरे पास लोगों के यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज भी आए थे, सर इसको कब बनाएं। इसको कब बनाने से कोई मतलब नहीं है, इसको तब बनाएं जिस साइड में आपको प्रीमियम हाई मिले बेचने के लिए ओटीएम का, उसी साइड इसको बनाओ। आप लोगों ने शायद मेरे चैनल पे एक एक स्ट्रेटजी और देखी हो, तूफानी हेज। ये तूफानी हेज से थोड़ा बहुत मेल खाता है, लेकिन है नहीं तूफानी हेज, ये अलग चीज है। तो इस तरीके की बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं सर जो मैं आपको दे सकता हूँ। अब जैसे कोई पूछता है सर कि आप क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, मैं क्या सीख जाऊंगा, अंकल भैया ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे से कितना ले सकते हो। एज सिंपल एज दैट, कि आप मेरे से कितना ले सकते हैं तो आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके लेने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है। मैं हूँ ऑप्शन बायर ही, ऑप्शन सेलिंग भी मैंने की है शुरू के 3 4 साल, 5 साल, फिर ऑप्शन बाइंग की, अब दोनों मिक्स करके करता हूँ। तो ये सब सारी चीजें हैं सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से वो साहब पूछ सकते हैं। नहीं सर, आप इसमें 1 महीने आगे का भी बना सकते हो। 2 महीने आगे का इसलिए दिया है ना सर, क्योंकि प्रोफेशनल्स को उतना सिस्टम पे, अब देखिए इसको मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि अगस्त मंथ में अगर बना, अगस्त मंथ में बना के दिखा दूं। देखिए 27 जुलाई है, 31 अगस्त चल रहा है, 31 अगस्त में आप 18,000, कुछ 4 लॉट सेल कर दो, 4 लॉट सेल कर दिया तो 19,500, 19,300, 400, 500, कोई एक बाई कर लो। देखिए सर, या आप इसको ये वाला बाई कर लो, थोड़ा सा और नजदीक चले जाओ, या आप ये वाला बाई कर लो, बन गया सर। लो, कहीं लॉस ही नहीं है। और अब देखिए आपका यहाँ पे 1,69,000 रुपए लग रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा
प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे दिमाग लगाइएगा। मैंने बना दिया ना सर इसको, देख रहे हैं आप लोग सिस्टम पे? ठीक है, अब आप जुलाई में चले आओ। अब आप जुलाई में जाओ, जुलाई में जाओ और कोई 5 रुपए वाला 4 ऑप्शन बाई कर लो। अब देखिएगा पहले कितना लग रहा था, पहले आपका लग रहा था 1,75,000 फंड नीडेड था, 1,69,000 का इसमें मार्जिन था। अब इसको बाई कर लो आप 4 लॉट, क्योंकि आपने 4 लॉट सेल किए तो 4 लॉट बाई कर लो। देखो जी, आपके सामने है ना, सामने आपके है कि नहीं? सीधा आधा हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसका पूरा जो चित्र अभी कुछ देर पहले बन रहा था वो पूरा चेंज हो गया। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है इससे आपको। ये आपका वही है, ये आपने मार्जिन में ये वाला जो पार्ट है आपका मेरे मित्र, ये वाला जो पार्ट है ये आपका MARGIN मार्जिन बेनिफिट का है। ठीक है साहब, ये मार्जिन बेनिफिट का है। इससे आपको 5 चौक के 20 रुपए हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। समझे आप? हाँ, इसी तरीके की एक नहीं कम से कम 1,000 स्ट्रेटजीज है मेरे पास, 1,000। चलो 1,000 ना मानो, 500 मान लो, 500 मान लो सर, 500 टाइप की ऐसी स्ट्रेटजीज हैं सर। सर देखिए होता क्या है ना कि ऑप्शन सेलिंग में देखिए जब तक मार्केट आपकी तरफ चल रहा है तब तक आप बैठे रहिए। या मान लीजिए आपको आपकी स्ट्रेटजी का 5 से लेके 10% मिलने लगा, 2 4 दिन में निकल जाइए, फिर दूसरा नया डाल दीजिए या बैठ जाइए। अगर मार्केट देखिए यहीं पर रह गया, यहीं पर रह गया तो मार्केट आपको पूरा पैसा देके चला जाएगा। जब भी आपको सेलिंग में, जब भी आपको आपकी डिप्लॉय कैपिटल का, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए, यहाँ पे लगभग 2 लाख रुपए डाले हैं, 2 लाख रुपए का 5 से 10% मिलता रहता है तो निकल जाते हैं लोग। 5 से 10% मिलता है तो लोग निकल जाते हैं, अगला बना देते हैं, अगला बना देते हैं सर। क्योंकि ये मॉडरेट पैसा देता है ना सर, इसमें आपको ज्यादा मारा मारी नहीं करनी पड़ती, समझ रहे हैं ना सर? इसमें आपको ज्यादा मारा मारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपका लॉस इसमें डिफाइन है और वो भी बहुत छोटा लॉस है सर, बहुत छोटा लॉस है। इसमें आपका लॉस कितना दिखा रहा है सर? बड़े से बड़ा लॉस कितना है? 3,100 रुपए का, 3,000 रुपए का लॉस है सर। ऊपर की तरफ कोई लॉस ही नहीं है। अगर नीचे की तरफ मार्केट चल जाता तो कोई लॉस ही नहीं है, तो सारा लॉस आपका ऊपर की तरफ है। ऊपर के लॉस को हम लोगों ने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, ऊपर के लॉस को हम लोगों ने, ये फिक्स लॉस है आपका, है ना? फिर आप आराम से, इसीलिए एक साइड जब आप मार्केट में, बस यही होता है कि एक साइड आपको सेफ होना होता है, एक साइड आपको सेफ होना होता है, तो वही होना होता है बस। कुछ ऐसे बना लीजिए, कुछ स्टोन एज बना लीजिए, गारंटी देता हूं सर कि आप लॉस में कभी नहीं रहोगे। सही बता रहा हूँ, लॉस में कभी नहीं रहोगे, गारंटी है मेरी। लेकिन सीखना पड़ेगा। एक 1,000 पन्ने की, 1,000 पेज की किताब को, पेज की बुक को आपको 1 घंटे के, 1 आवर के लर्निंग, 1 आवर के वीडियो में नहीं दिया जा सकता। इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लस माइनस हैं, जो आपको समझना चाहिए। जैसे आप एक कार चलाते हो ना, एक कार चलाते हो, कार में हवा है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, इंजन ऑयल फुल है कि नहीं, गाड़ी की सर्विस है कि नहीं, स्टीयरिंग सही से काम कर रही कि नहीं, ब्रेक क्लच एक्सीलेटर सही से काम, दुनिया भर की उसकी पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, तो वो सब सारी चीजें हैं सर इसमें। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, ऐसा नहीं कि फेल कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, अब जैसे मान लीजिए आम ही खा रहे हैं, तो अभी सब लोग देखते हैं कि दवा से पकाया गया है या पेड़ से पका हुआ है, सीधे ट्री से आया है, ये सब भी सारी चीजें हैं। आम लेने आते हो आप 10 दुकान देखते हो, आलू लेने आते हो 10 दुकान देखते हो। तो वैरायटी ऑफ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, वैरायटी ऑफ स्किल्स और वैरायटी ऑफ नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, बिना उसके आप सफल नहीं हो पाओ। अब
सेलिंग का जो काम है ना, ऑप्शन सेलिंग का जो काम है थोड़ा सा बोरियत वाला है। बोरियत वाला इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पूरा धैर्य ही आपका टेक्निकल है। धैर्य इज इक्वल टू टेक्निकल, सेलिंग वाला काम। धैर्य इज इक्वल टू टेक्निकल, पेशेंस इज इक्वल टू टेक्निकल। मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो आपको मॉडरेट पैसा बना के देती है। मेरे को कुछ नहीं मन करता, मैं इसी टाइप की दो चार स्ट्रेटजी में बड़े बड़े लॉटेट में डिप्लॉय कर देता हूँ। 15-20 दिन ट्रेड नहीं करता, अपना पैसा आ रहा है। 15-20 दिन अगर मैं ट्रेड ना करूं तो मेरे पास भी पैसा आता रहता है। आपको भी यही करना चाहिए। अब मैंने आपको इससे सुंदर विधि क्या बताऊं कि आपको 1.5 लाख का ट्रेड आपका 80,000 में हो जा रहा है। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए सर आपको, बताओ। ये तो ये वाला पार्ट मेरे भाई, ये वाला पार्ट तो कोई आपको बताता ही नहीं है, बताओ। बताओ सर। चले गए क्या सर, मैं ही बैठा हूँ क्यों? रोहिणी मैडम, ये वाला पार्ट कोई आपको बताता है क्या कि सीधे सीधे मार्जिन आधी हो जाएगी? ये वाला पार्ट सेलर को भी नहीं मालूम है। जो लोग तरीके के सेलर है उनको भी नहीं मालूम है ये वाला पार्ट, कि वास्तव में अगर आपने अगस्त की स्ट्रेटजी डाली है तो आपको अगस्त वाला मार्जिन, मार्जिन बेनिफिट के लिए, मार्जिन बेनिफिट को मैं एमबी से डिफाइन कर रहा हूं, मार्जिन बेनिफिट के लिए अगस्त का बेचना है, अगस्त का बाई करना है। और कौन सा बाई करना है, कौन सा? अगर आपने, सॉरी 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 सॉरी, अगर आपने सितंबर का ट्रेड बनाया है और सितंबर की ट्रेड का टोटल मार्जिन आपकी 4 लाख मान लीजिए लग रही है, 4 लाख मार्जिन लग रही है, 4 लाख सितंबर की इसी ट्रेड की, तो उस 4 लाख मार्जिन को कैसे घटाना है? मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो उस मार्जिन को कैसे घटाना है? तो क्या सितंबर का पुट बाई करना है, क्या अगस्त का पुट बाई करना है, बाई पुट, पीयूटी, ये भी बाई पुट हो गया, या जुलाई का पुट बाई करना है, जुलाई का पुट बाई करना है। और बाई भी अगर करना है तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है? मैंने आपके सामने करके दिखा दिया कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किस तरीके से करना है। स्ट्राइक प्राइस का, हाँ बोलिए। इसका मतलब आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब कितना दिखा रहा है मैक्स प्रॉफिट? 56,000। अब कितना दिखा रहा है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इसलिए दिखा रहा है मैम कि जिस दिन ये निफ्टी, अब समझ में आया? अनलिमिटेड ये दिखा रहा है कि अगर ये निफ्टी मान लीजिए 19,355 से 18,000 आ गई, है ना, या 19,355 से 18,355 आ गई, तो ये 5 रुपए वाला जो है ना, ये 5 रुपए वाला जो है, तो निफ्टी मान लीजिए 700 पॉइंट खिसक गई, निफ्टी 700 पॉइंट नीचे आ जाएगी, तो ये 5 रुपए वाले का कितना हो जाएगा? ये 5 रुपए वाला नियर अबाउट 50 रुपए हो जाएगा। 50 के ऊपर ही होगा, मैं एक बेयर मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 50 रुपए बेयर मिनिमम। तो ये 50 रुपए का हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इस पोजीशन को, इस पोजीशन को कंसीडर करते हुए, ये 5 रुपए वाली पोजीशन को कंसीडर करते हुए यहाँ पे अनलिमिटेड बता रहा है। तो यहां से क्या समझ में आया? कोई बताएगा यहां से क्या समझ में आया?
मैं तो आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ मैडम। हाँ, हाँ। और मजे की बात, ये जो 33 रुपये वाला है, जब मार्केट गिरेगा ना तो 33 रुपये वाला कितना भी बढ़ ले, ये उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, है ना। अब इसमें आपको मोटा मोटा दो तीन पॉइंट आप मेरे को बताओ, जो यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठे हैं या जो ऑप्शन बायर बैठे हैं, इस कैलकुलेशन से आपको क्या समझ में आया कि आपको इसमें समझना क्या है। और किसी को क्या समझ में आया? मैं तो बता ही दूंगा क्या समझना है क्या समझाना है, और किसी को कुछ समझ में आया हो तो बताए। ये वाला जो नुकसान है ये आपके प्रॉफिट से बड़ा नहीं हो सकता। पूछिए कैसे। वही दिक्कत है ना, आप लोग यही सब बातें नहीं समझते हो, फिर कहते हो लॉस हो जाता है। ये करंट आपका स्ट्राइक, ये आपका करेंटली आपका एटीएम के सबसे नजदीक वाला है। देख रहे हो आप? 19,500, 19,200, 300 पॉइंट। और ये कहाँ है? ये 1,500 पॉइंट दूर है। एक 19,200 से कितना दूर है? 18,000। 18,000 एक 1,200 पॉइंट का अंतर है मैडम। जेब बात, अब आप आई हैं ट्रैक पर। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, तीन टाइप की रेलगाड़ी होती है। उसको छोड़ दीजिए, जो हम लोगों ने मार्जिन बेनिफिट के लिया उसको छोड़ दीजिए, है ना। अगर मैंने पुट सेल किया है तो मार्केट कहां जाना चाहिए? ऊपर या नीचे? नीचे जाना चाहिए अगर पुट सेल किया है। क्या मैडम? अगर मैंने पुट सेल किया, अरे महाराज ऐसे उल्टा उल्टा सीधा, आप उल्टा सीधा जवाब दो। देखो, मार्केट ऊपर जाता है जब, तो हम लोग कॉल बाई करते हैं, या पुट सेल करते हैं। और मार्केट जब नीचे आता है तो हम लोग पुट पुट बाई करते हैं या कॉल सेल करते हैं। यही होता है ना रोहिणी मैडम। आपका इंटरेस्ट मैं जान रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, है ना। देखिए मैडम, हम यत्र तत्र सर्वत्र हैं, और कोई भी चीज मेरे नजरों से बची नहीं है आज तक 15 साल में, और ना कभी बचती है। तो ये देखिए, अब अगर आपने 18,000 का, जब तक ये मार्केट 18,000 पे नहीं आ जाता तब तक ये बढ़ ही नहीं सकता। आपको समझ में आ गया ये बात? आया रोहिणी मैडम समझ में? ये तो मेरे को आज शाम की क्लासेस में बताना चाहिए, लेकिन मैं फ्री क्लासेस में बता रहा हूं। आ गया समझ में? ये आपको तब तक लॉस नहीं दे सकता जब तक मार्केट 18,000 को क्रॉस ना कर जाए नीचे की तरफ। आ गया समझ में? कंफ्यूज होके मत बोलिए मैडम, एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलिए।
ठीक है जी। और अगर मार्केट 18,000 तक गया तब तक ये आपको लॉस नहीं देगा? नहीं देगा। ठीक है, एग्री। ये पॉइंट मैं अब करता हूं क्लोज। ठीक है साहब, ये पॉइंट मैंने कर दिया क्लोज। ये क्लियर हो गया यहां से। अब आइए नीचे की तरफ। अगर मार्केट 18,000 चला गया, या चलिए 18,800 ही चला गया, तो इसका भाव कितना हो जाएगा आप सोचो, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। 200 नहीं ऐड होगा मैडम, इसमें कम से कम 400 पॉइंट नीचे आएगा तो 325 रुपए ऐड होंगे। 198 मतलब 200। 200, अरे महाराज कहाँ गया पेन। 200 रुपया ये और 325 ये, दो तीन 525 का हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 500 के लमसम मान लीजिए। और ये 500 के जब लमसम होगा, तब भी आपका कितने पर रहेगा? मान लीजिए 50 रुपए पर रहेगा या 60 रुपए पर रहेगा, तो इसमें से 60 रुपया घटा दीजिए। अरे मैडम 400 रख लो, ये लो 400 रख लो, सब कुछ घटा बढ़ा दिया। 400 × 50, 5 चौके 20, 1 2 3, कितना प्रॉफिट चल रहा है? 20,000 चल रहा है ना। अब फिर मैं पूछता हूं आप लोगों को, अब क्या समझ में आया? अब मोह माया से परे है, पहली बात तो यह आपने सही कहा कि मोह माया से परे है ये, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात देखिए, अब मैं आपको क्लियर कैलकुलेशन देता हूं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिमाग में ये चीज अब घुसी होगी, ये वाला हटा देता हूं मैं, ये तो अभी आपका, क्योंकि ये भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा उस टाइम। जब मार्केट इतना नीचे हो जाएगा तो 5 रुपया वाला 10 रुपया हो जाएगा भाई साहब, जब निफ्टी 400 पॉइंट खिसक जाएगा। तब आपका एंट्री होती है यहाँ पे स्टोन एज कैलकुलेशन की। क्या समझे? जैसे 25 रुपए वाला 243 रुपए पर चला गया था, याद है रोहिणी मैडम? अब यहां पर स्टोन एज की कैलकुलेशन चालू हो जाएगी अगर निफ्टी इतना गिर गया। तो अभी के लिए इसको हम लोग नदारत समझ लेते हैं। अब आपको मोटा मोटा समझ में क्या आया? प्रॉफिट लॉस मत समझिए, प्रॉफिट लॉस मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया, प्रॉफिट लॉस समझिए ही मत। आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया? पहली चीज, क्या लिखा है ये? ऑप्शन का बिहेवियर। दूसरा है टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन। तीसरी बात, हाँ, मैं किसी भी साइड नहीं बना रहा हूं मैडम, मेरे को जिस साइड प्रीमियम अच्छे मिल जा रहा है मैं उसी साइड बना दे रहा हूं। मेरे को तो ऑप्शन, मेरा जोर क्या है इसमें, मेरा प्राइम मोटो क्या है, इसको खाना, इस 33 रुपीज को खाना। 200 तो तीन, 35 रुपया है ये, तो 35 × 4, तो हो गया 4 × 5 = 20, और 4 × 3 = 12, 2 × 14, 140 रुपए को खाना। और इसमें ज्यादा लबड़ सबड़ करेगा तो मेरे को हर तरफ से प्रॉफिट ही है ना। लॉस मेरा केवल ऊपर साइड में ये वाला है बस, पीछे की तरफ मेरा लॉस नहीं है। समझ रहे हो आप? ऊपर आगे की तरफ मेरा लॉस है, पीछे की तरफ मेरा लॉस नहीं है। समझ रहे हो आप? एज सिंपल एज दैट। तो एक चीज ये हो गई, मैं ये सब मिटाता हूं। ठीक है जी। दूसरी, पहला ऑप्शन का बिहेवियर, दूसरा इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन, तीसरा प्रीमियम किस तरफ ज्यादा है, प्रीमियम किस तरफ ज्यादा है। ठीक है, जाहिर सी बात है प्रीमियम जिस तरफ ज्यादा है, मार्केट का टर्न उसी तरफ है कि नहीं?
ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चौथा जो एमबी वाला जो आपका है मार्जिन बेनिफिट, वो आपको ध्यान में रखना, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है साहब, समझ गए? अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। ये सब चीजें यूट्यूब के, देखिए आजकल के लोगों का दिक्कत ये है ना कि आजकल के लोगों का इंटेंशन जो है वो मैगी वाला इंटेंशन है। ठीक है, कि 2 मिनट में बनाओ खाओ घर जाओ। ठीक है, और जो लोग मार्केट में प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो 2 मिनट में कभी विश्वास नहीं करते। वो पहले महीने का चार्ट देखते हैं, फिर वीकली चार्ट देखते हैं, फिर डेली चार्ट देखते हैं, फिर 1 आवर का चार्ट देखते हैं, फिर आते हैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। समझ रहे हो आप लोग? जो तरीके के ट्रेडर हैं वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। जाते आते निफ्टी ने क्या किया आज थोड़ा सा देखते हैं। 331 पे क्या किया है निफ्टी ने, 1 घंटे के चार्ट पे देखिए। मैंने बोला था ना उसी के बीच में रहेगा। फ्राइडे की क्लास में बोला था ना मैंने, गौड मैडम। देखिए वही कर दिया इसने, कर दिया ना। तो भैया सिंपल सी अब मार्केट से क्वेश्चन करना है, तुम नीचे क्यों नहीं आए? आना होता तो आ जाते ना भाई, क्यों नहीं आए नीचे? ये मार्केट लोगों को कर रहा है ट्रैप। जब तक, फिर आप लोग जान लीजिए जितने लोग बैठे हैं, कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट सेल में नहीं है। मार्केट इस 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया। यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ऑप्शन कौन सा लो, ये भी बता देता हूँ। लो स्टोन एज एक दे ही देता हूँ, आप लोग भी क्या याद रखोगे। सीखिए सर, चीजों को सीखिए, सीखने में ही रखा है, बाकी सब मिथ्या है। अगस्त में जाइए, निफ्टी में, बिल्ड में जाइए, अगस्त में जाइए, कौन सा ऑप्शन उठाइए अगस्त में? 20,500 वाला उठा लीजिए। 20,500, 1 मिनट इसका डुप्लीकेट कर देते हैं। 20,500 में क्या एवरेज परसेंटाइल चल रहा है वो भी देख लेते हैं। 20,500 अगस्त सेलेक्ट किया है ना, 20,500 AUGCE, यही है ना मैडम? ये लो जी, लो जी। 20-21 रुपए इसका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, आपकी इच्छा है। है ना सर? हैं? हाँ, तो आपकी इच्छा है इसमें। कल मार्केट का देख लेंगे, उसी हिसाब से इसको पकड़ लेंगे। आज मेरे को दो चार ऑप्शन, स्टोन ऑप्शन डालने थे, बट आज मैं इधर उधर हो गया, सवेरे 7 बजे निकल गया, अभी मैं 2:30 बजे आया हूँ, तो 3 बजे से मैं आप लोगों की क्लासेस कर रहा हूँ। तो सीख लीजिए सर, सीखने में ही है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि फीस अभी 1-2 दिन में बढ़ जाएगी भैया। तो अगर अगर किसी को ज्वाइन करना हो, ज्वाइन तभी कीजिए कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता सकता हूँ, तभी ज्वाइन कीजिए। और इसको मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं आप में कुछ एडिशन कर सकता हूँ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि नहीं भैया ये तो फालतू का काम है, तो फिर आप मत आइए। मैं यहाँ पर भी ऐसे इतना सब कुछ बता देता हूँ कि अगर आप उसको ही तसल्ली से फॉलो करो। देखिए, क्योंकि ये मेरे फॉलोअर नहीं है, ये मेरे पेड मेंबर नहीं है। देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया है, और ये बोल रहे हैं कि सर मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा, थोड़ा सा बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं आ जाऊंगा। उनका ठीक है सर, आपकी इच्छा है, मैं नहीं कहता आप आओ, आपकी इच्छा, अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ। तो ये सब सारी चीजें हैं सर, है ना? तो चीजों को सीखने में ध्यान दीजिए, ना कि और भी कोई ऑप्शन देख लेते हैं कि और भी कोई 27 के अलावा और भी कोई खुला है क्या, नहीं खुला है 27 के अलावा। 31 जुलाई में भी देख लेते हैं, 27 जुलाई में 20.4, 19,900, 20,000, 20,000 का पुट देख लेते हैं। 20,000
ठीक। इसको ही पकड़ सकते हैं सर, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है। अरे नहीं, एक मिनट, गड़बड़ बोल दिया मैंने। 20,000 की कॉल, कॉल है ये सर, एक मिनट। इसको ही पकड़ सकते हैं, जुलाई वाला, आराम से पैसे दे देगा। तो ऐसी सारी चीजों का उपयोग कीजिए, थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने ब्रेन को खोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत ही आसानी से बनता है सर, बट वो आसान चीजें आपको बताई नहीं जाती हैं। या आप एक मूविंग एवरेज का यूज करते हो, उसकी क्या मेटलर्जी है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं, वो सब आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आपके साथ दिक्कत रहती है, मेरे साथ दिक्कत रहती है। जिस दिन आप उन सब बातों को समझ जाते हो, उस दिन से आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाते हो, उस दिन से आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाते हो। तो मार्केट में जो है, ट्रेडर का जो फेज है वो 3 फेज होते हैं एक ट्रेडर के, आप देख लो, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक ट्रेडर का जो होता है 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस ऑफ ट्रेडर। पहला जो फेज होता है सर, वो होता है लॉस मेकिंग। दूसरा जो फेज होता है सर, ऑन बैलेंस। तीसरा जो होता है, प्रॉफिट मेकिंग। ये ट्रेडर के 3 फेज होते हैं। लॉस मेकिंग तब होता है जब आपको मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, आप टिप्स और पीएमएस पे चलते हो। क्यों गौड़ मैडम, सही बोल रहा हूँ? दूसरा फेज ऑन बैलेंस आता है। ऑन बैलेंस का जो फेज होता है सर, वो होता है कि वो प्रॉफिट तो नहीं बना रहा है, प्रॉफिट तो नहीं बना रहा है, बट उसके लॉसेस या तो बंद हो चुके हैं या पहले से कम हो गए, पहले से कम हो गए हैं। तो ये हो गया ऑन बैलेंस। तीसरा होता है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग का जो फेज होता है सर, ये वो फेज होता है जहां पे उसके लॉसेस लॉसेस होते हैं, लॉसेस वहां पे छोटे हो रहे हैं, और प्रॉफिट जो है बड़े हो रहे हैं। लॉसेस उसके छोटे हैं और प्रॉफिट उसके बड़े हैं। प्रॉफिट आप लॉस आपका रास्ता कभी नहीं छोड़ने वाला है, लॉस आपका रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन 3 फेजेस में आपका पूरा ट्रेडिंग कैरियर चलता है। अब आते हैं दूसरी बात पे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजिकल चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्लास ले नहीं पाया साइकोलॉजी वाली, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये 3 फेज को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं सर, ये एक लाइन है एक ट्रेडर का, एक ये कैरियर पाथ है एक ट्रेडर का। एक ट्रेडर का ये कैरियर पाथ है। तो एक ट्रेडर चलता कैसे है, ये शुरू वाला पाथ है, ये बीच वाला ऑन बैलेंस है, और ये प्रॉफिटेबल वाला है। अब आप ऐसे चल रहे हो, आपको यहां से यहां तक का रास्ता आप ऐसे तय कर रहे हो, ठीक है? ये आपका पूरा रास्ता हो गया, ठीक है? आप यहां तक आए, मान लीजिए ये 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल का रास्ता है, जो भी है। अब अगर आप कोई चीज पढ़ के करते हो, सीख के करते हो, तो उसके क्या बेनिफिट है? अगर आप सीख के कर रहे हो, कहने का मतलब मैं जो करता हूं मैं वही बता दे रहा हूँ, बाकी का मैं क्या बताऊं। मेरे साथ अगर जो आप कर रहे हो, मैं सबसे पहले आपको पहली चीज ये बता देता हूँ, डोंट्स क्या है, कि मतलब क्या आपको नहीं करना है। उसके बाद बचती हैं 2 चीजें, व्हाट टू डू और
हाउ टू डू। इसके बाद ये दो चीजें बनती हैं कि पहली बात तो मैं आपको यही बताता हूं कि क्या आपको नहीं करना है, नहीं करना है। मैं आपको सबसे पहले यही चीजें बताता हूं कि क्या आपको नहीं करना है। तो उससे जो जर्नी आपकी, मान लीजिए 0 से 100 तक की जर्नी थी, ये जर्नी थी, तो ये जर्नी फिर आपकी 0 से नहीं स्टार्ट होती, ये जर्नी आपकी कहीं स्टार्ट होती है 35-40 के आसपास से। क्योंकि आपको पिछले में ये पता चल गया कि क्या आपको नहीं करना है, तो आपको वहां पे अपनी आंख बंद कर लेनी कि भैया मेरे को ये करना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है और कैसे करना है, तब आपका पाथ कैसे डिसाइड होता है सर? तब आपका पाथ यहां से डिसाइड होता है। उसके बाद आपका पाथ ये हो जाता है। अब आप देखोगे यहां पर एक गैप का क्रिएशन हो गया, ये आपका बन गया एक गैप। समझिएगा बहुत तरीके से, ये जो गैप है, ये जो आपका जो लर्निंग का साइकिल था, लर्निंग साइकिल था, ये मैंने कम कर दिया। कम कैसे किया? कि पहली बात तो आपको क्या नहीं करना है वो बता के, जो मैंने गलतियां की हैं, और क्या करना है और कैसे करना है। तो आप हमें, आपकी डायरेक्शन जो है ना सर, हमेशा राइट रहती है। लॉसेस तब भी होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं, प्रॉफिट आपके बड़े होते हैं। लॉस आपका रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा, ये छोड़ दो आप सोचना कि लॉस से मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये आपका लर्निंग का कर्व आपका फिर ये हो जाता है, और आप अपनी मंजिल के पास फास्ट पहुंचते हो। सिंपली आप अपनी मंजिल के पास फास्ट पहुंचते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कोई भी चीज, जो मैं आपका हमेशा बोलता हूं ना, कि आपका जो लॉस है वो आपकी फीस से या आपकी लर्निंग कैपेसिटी से हमेशा ही बड़ा होता है, ऑलवेज बिग। और जो चीज आप ट्रेन होके करते हो, उसमें पहली बात तो आपका डिसिप्लिन होता है, उसमें आपका पेशेंस होता है, उसमें आपकी टेक एनालिसिस होती है, उसमें आपकी PSY होती है। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्या पढ़ाते हो, मैं सिंपली बोलता हूँ मैं कुछ ना पढ़ाता। मैं केवल यही बताता हूँ कि आपको एंट्री कैसे करनी है, बस उसी एंट्री में सारा सब कुछ आ जाता है। मेरा कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, कोर्स का शेड्यूल नहीं है कि मैं आपको आज RSI पढ़ा दूं, कल मूविंग एवरेज पढ़ा दूं, परसों कुछ और पढ़ा दूं, परसों कुछ और पढ़ा दूं, परसों कुछ और पढ़ा दूं। और अगर मेरे को केवल कोर्स कंप्लीट करना है तो वो चीज मेरे पास नहीं है। कोर्स आप कहीं से, कोर्स तो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर लो, सारा पढ़ लो। एक मैसेज आया सिल्वर, देखिए क्या बोल रहा है, एक मिनट जी, देखते हैं सिल्वर। SILVER, सिल्वर। 24 मार्च, 24 मई, सिल्वर। सिल्वर फ्यूचर क्या बोल रहा है? गिरेगा। एक मिनट, मैसेज कर देता हूँ। एक मिनट, गिर सकता है, गिर सकता है। NG, NG तो बाई है सर, NG बाई है। एक मिनट बता दे रहा हूँ मैं, NG बाई है सर, यहाँ से बाई है NG। और 1 घंटे पे, 1 घंटे पे, हाँ देखिए, यहाँ से बाई है NG। बकिया देखिए क्या करता है, डे चार्ट पे थोड़ा सा सेल में जा रहा है, लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा सा बाई है। मैं अभी मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ देर में इसमें ट्रेड डालूंगा आप लोगों से फ्री होके। NG तो अभी थोड़ा मोड़ा बाई में ही चल रहा है। अगर मैं इसका डे चार्ट देख लूं, डे चार्ट, तो इसमें हिलेगा मिलेगा नहीं लगा है, एक मिनट, हिलेगा HIL, हिलेगा मिलेगा यार। NG बाई में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट ले चुका है, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट ले चुका है, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका टोटल कैरियर का पाथ है मेरे साथ। और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप लोग जल्दी जल्दी चीजों को ग्रिप करें, बट डिपेंड करता है सर कि किसका ब्रेन किस टाइप का है। मेरा ब्रेन बड़ा ही स्लो था, मेरे को 10 साल लग गए सीखने में, 15 साल लग गए, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, आप लोगों को बता ही रहा हूँ। तो ये चीज है, तो चीजों को समझिए सर, और समझ कर जान कर सीखिए, ना कि किसी चीज पे ब्लाइंड फेथ कीजिए, समझ जान कर कीजिए सर, है ना। बाकी अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे, मेरा नंबर यहाँ नीचे चल ही रहा है, देखिए इस वाले लाइन में चल रहा है नंबर। अब ये जब यूट्यूब पे आ जाएगा तो यहाँ पर मेरा नंबर चलेगा। और अगर आप वैसे भी लेना चाहें तो मेरा नंबर मैं अपना यहाँ पे दे देता हूँ। ये नंबर है आपका 85881844, ये मेरा नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं, कभी भी कोई ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आज की ट्रेडिंग, आज जो मैंने आपको बताया 2 पार्ट में, वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो जाके प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़े। और आपकी लाइक शेयर कमेंट करने से यूट्यूब पर मेरे को पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते हैं सर लाइक शेयर कमेंट के। यूट्यूब पे पैसे ऐड के मिलते हैं, उस पे ऐड जितने आते हैं उसकी सीटीआर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो आपकी लाइक शेयर कमेंट करने से उस वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा और वो और भी जरूरतमंदों तक पहुंचेगा, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाकी जो लोग प्राइम ग्रुप वाले हैं उनको मैं 8 बजे मिलूंगा आज। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।